हम एक मूवी की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। यह मेरा पहला मूवी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे और ऐसी एक्सप्लेनेशन बनाने में मोटिवेट मिले। तो मूवी का नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें साल 1996 एशियन स्टेट रिफॉर्म को दिखाया जाता है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल जैसे दिखते हैं, जहां बहुत ही खतरनाक कैदी को रखा जाता है। यहाँ हमें एक आदमी जिसका नाम है क्लेटस कैसिडी को दिखाया जाता है, जो अपनी उंगलियों पर रस्सी के एक छोटे टुकड़े को पकड़ता है और उसे घुमाने लगता है। पर तभी कोई चिल्लाता है और सभी आसपास की रोशनी काले अंधेरे से ढक जाता है। लेकिन तभी दूसरे कमरे में बैठी, जिसका नाम होती है फ्रांसिस, वहां से पूछती है कि वो अभी भी वहाँ है। तब क्लेटस कहता है माय एंजल, और वो कागज के टुकड़े को फ्रांसिस को देती है, जो वह अपनी उंगलियों पर घुमा रहा था। फ्रांसिस वो कागज के टुकड़े को लेती है, जिसे क्लेटस देता है। क्लेटस उसे पूछता है कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा। तब फ्रांसिस कहती है कि मेरी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है और मेरी शक्तियां काफी ज्यादा हैं, क्योंकि फ्रांसिस एक म्यूटेंट होती है जिसके पास सोनिक पावर जैसी शक्ति होती है। वो क्लेटस से रोती हुई कहती है कि वे लोग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ से ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मेरे जैसे इंसान होंगे। तब क्लेटस उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और कहता है तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी कुछ ऑफिसर्स फ्रांसिस को अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर क्लेटस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो ऑफिसर्स फ्रांसिस को वैन में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी फ्रांसिस अपने पावर से उन ऑफिसर्स पर अटैक कर देती है। तभी एक ऑफिसर, जिनका नाम है पी मुलिगन, उसकी आंख पर गोली मार देता है, जिनके कारण वो बेहोश हो जाती है। वही जब फ्रांसिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी दाहिनी आंख पर पट्टी लगी हुई है और उसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां उनकी शक्तियां काम नहीं करेगी। अगले सीन में हमें रेवेनक्रॉक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां हमें एक सफेद कपड़े पहनी हुई साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो फ्रांसिस को कहती है कि नए घर में आपका स्वागत है। फिर वो एक वार्ड बॉय द्वारा फ्रांसिस को खाना और न्यूज़पेपर भिजवाती है। फ्रांसिस जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है, वहाँ क्लेटस के बारे खबर छपी हुई होती है कि क्लेटस को मौत की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके द्वारा कत्ल की गई डेड बॉडीज पुलिस को नहीं मिली होती है, जिसके कारण उसकी डेथ सेंटेंस रुकी हुई होती है। दरअसल उस न्यूज़पेपर आर्टिकल एडी की ही होती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर पैट्रिक यानी कि पी मुलिगन, जो अब एक डिटेक्टिव ऑफिसर होता है, जो क्लेटस के केस पर काम कर रहा होता है, वही जिसे कहता है कि क्लेटस तुमसे बात करना चाहता है। पर एडी कहता है कि उन्हें क्लेटस से कुछ लेना देना नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तो एडी कहता है कि उसमें ऐसा क्या खास बात है जो मुझसे ही बात करना चाहता है। तभी पैट्रिक कहता है शायद वो तुम्हें डेड बॉडीज के राज बताना चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है वेनम एडी की बॉडी से निकलकर पैट्रिक को खाने ही वाला होता है। तभी एडी उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी पास में एक लेडी और पैट्रिक उन दोनों के बातें सुन रहे होते हैं। वेनम एडी से कहता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर हम बैठकर सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। फिर वेनम एडी की बेइज्जती करने लगता है। फिर एडी कहता है कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद वेनम भी क्लेटस से मिलने के लिए मान जाता है। फिर एडी क्लेटस से मिलने पहुंच जाता है। एडी क्लेटस से बात करने लगता है और एडी पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम मुझसे ही क्यों बात करना चाहते हो। तब क्लेटस उसे कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के लिए न्यूज़ प्रिंट करना होगा और उसके बदले मैं तुम्हें सारे राज बताऊंगा, और साथ ही मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि मैंने जितने भी कत्ल किए हैं उनके डेड बॉडीज को मैंने कहाँ दफनाया है। तो एडी उससे पूछता है कि आखिर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तब क्लेटस उसे कहता है तुम मुझे अच्छा लगते हो। उसके बाद एडी वहाँ से निकलने लगता है। तभी वेनम एडी का ध्यान दीवार पर बनी कुछ पेंटिंग पर कर देता है, जिसके अंदर एक कैथेड्रल भी होता है और साथ ही वहाँ कब्र के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए होते हैं। उसे देखकर एडी वहाँ से निकलने लगता है। जाते जाते क्लेटस कहता है कि मुझे मत भूल जाना। बाहर आते ही पैट्रिक एडी से पूछता है कि तुम्हें क्लेटस ने क्या बताया। फिर एडी बताता है कि क्लेटस ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी रिसर्च अभी तक उस पर जारी है। उसके बाद एडी अपने बाइक से वहां से निकल जाता है। घर आकर वेनम अपनी पावर से उस दीवार पर बनी पेंटिंग को डिकोड कर लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बीच के पास वाले जगह पर क्लेटस ने उन सारे डेड बॉडीज को छुपा कर रखा होता है,
फिर अगले दिन पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और वहां के सारे डेड बॉडीज को बाहर निकाल लेती है। एडी के इस काम को लेकर सारे रिपोर्टर्स हैरान होते हैं क्योंकि उनकी सारे कोशिश के बाद भी क्लेटस के इन छुपाई हुई डेड बॉडीज को नहीं ढूंढ पाए थे, जिससे अब एडी पूरे सिटी पर फेमस हो जाते हैं। पैट्रिक भी इन न्यूज को अखबार पर पढ़ता है और एडी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पूछने पर एडी ने उसे कुछ नहीं बताया और अब डेड बॉडीज मिल जाने की वजह से क्लेटस को मौत की सजा सुनाई जाती है, जिससे क्लेटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और दीवार पर पंच मारने लगता है। वही फ्रांसिस को भी इस न्यूज की खबर पता चल जाती है और ये खबर सुनने के बाद वो काफी ज्यादा टूट जाती है। फिर एडी घर पहुंचता है जहां वेनम एडी से कहता है कि वो मुर्गियां खा कर थक चुका है और अब मैं इंसानों का सर खाना चाहता हूँ क्योंकि वेनम को इंसानों का सर और चॉकलेट खाना पसंद है। इसलिए वो एडी को काम करते देख उसे डिस्टर्ब करने लगता है। फिर एडी मान जाता है। वो दोनों एक पोल्ट्री फार्म में जाता है जहाँ वेनम मुर्गियों को खा जाता है। फिर वेनम वहाँ से निकलते हैं जहाँ उसे रास्ते में एक लुटेरे आदमी को देखते हैं जो एक औरत की पर्स लूटने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वेनम उस लेडी को बचाने की बात करता है। वह एडी वेनम से कहता है कि उन्हें ऐसे मसले पर नहीं पड़ने की बात करता है और वेनम उस लुटेरे गुंडे को खाने की कोशिश करता है। वही एडी उसे छोड़ने की बात करता है। वेनम उसके बात मानकर उसे छोड़ देता है। तभी रास्ते में जाते वक्त एन की कॉल आती है और एडी उससे बात करने लगता है। एन उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर बुलाती है। फिर एडी भी मिलने के लिए मान जाता है। वही एडी एन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों बात कर रहे होते हैं। वही वेनम भी एडी से मन ही मन बात कर रहा होता है जहां एन को शक होता है कि वेनम कहीं ना कहीं एडी के अंदर ही है क्योंकि उसे लगता था कि वेनम मर चुका है। इसलिए वो उससे पूछती है क्या वेनम इस वक्त भी तुम्हारे साथ है। इस पर एडी कहता है वेनम तो मर चुका है। यहाँ पर एन एडी को बताती है कि उनकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। यह सुनकर एडी परेशान हो जाता है। तभी एन एडी से कहती है हाय वेनम, कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी एडी के अंदर ही हो, इसलिए प्लीज तुम एडी का ध्यान रखना। जिसे सुनकर एडी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकलता है। वह रास्ते में वेनम एडी से कहता है कि उसे छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होनी चाहिए। हम बहुत ही बड़े बड़े कामों के लिए बने हुए हैं। एडी उसे कहता है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरे बातों या फीलिंग को नहीं समझ सकते। वही दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि किस तरह वेनम नाश्ता तैयार करके एडी को खाने के लिए कहता है। साथ ही वो एडी को उसके आए हुए लेटर्स देता है जिसमें से एक क्लेटस का होता है। एडी क्लेटस के खत को पढ़ता है जहाँ उसने अपने सारे काले करतूत के बारे में एडी को बताता है कि किस तरह उसने अपनी ग्रैंड मदर और अपनी माँ को मार डालता है और कैसे ये सब होने के बाद उसके पिता उसे एक ऑर्फनेज में भेज देता है जहां उसे दूसरे लड़के मारते थे। वहां उसे कैसे फ्रांसिस उसे बचाती है जो एक म्यूटेंट थी और कैसे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। आगे क्लेटस बताता है कि वह अपनी मौत से पहले एडी से मिलना चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं एडी क्लेटस से मिलने जेल पर पहुंचता है। तब क्लेटस बताता है कि किस तरह वो हमेशा एक फैमिली के लिए तरसता रहा। तब एडी कहता है कि तुम तो खुद अपने फैमिली को ही मार दिया था, तो फिर तुम परिवार के लिए किस लिए तरस रहे हो। तो फिर क्लेटस कहता है कि उसका मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और साथ ही वो कहता है कि तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो। जिसे सुनने के बाद वेनम को गुस्सा आने लगता है और फिर वेनम बाहर निकलकर क्लेटस को मारने लगता है। तभी क्लेटस एडी के हाथ को अपने दांत से काटने लगता है और फिर जेल के गार्ड आकर एडी को चुराने लगता है। फिर एडी वहां से जाने लगता है और क्लेटस एडी से कहता है कि वो पहले भी इंसानों के खून को चख चुका है पर तुम्हारा खून सबसे अजीब है। और फिर हम देखते हैं एडी के खून का एक छोटा सा टुकड़ा क्लेटस के उंगली पर होता है जिसे वो खा जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में एडी को उसके घर पर दिखाया जाता है। वेनम एडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब एडी उसे कहता है कि उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था क्योंकि अगर तुमने क्लेटस को मार दिया होता तो उसका मौत का जिम्मेदार उसे ठहराते, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगता है और फिर वेनम एडी को सर से मारता है जिससे एडी को गुस्सा आता है और दोनों में फाइट होने लगता है। वेनम एडी के घर का सामान फेंकने लगता है और एडी को जकड़ लेता है। तभी एडी फायर अलार्म बजा देता है जो वेनम की कमजोरी है और फायर अलार्म के साउंड से वेनम को तकलीफ होता है और वेनम एडी के शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर पर आ जाता है और गुस्से में वेनम एडी की बाइक तोड़ देता है। फिर शरीर बदलते हुए चला जाता है। वही जेल में क्लेटस को डेथ सेंटेंस अनुसार उसे इंजेक्शन देकर जान से मारने ही वाला होता है, मगर तभी दिए गए इंजेक्शन और बॉडी में हुए रिएक्शन से एक नए सिम्बियोट का जन्म होता है जिसका नाम हम सब जानते हैं, द कार्नेज। उसे देखकर सब वहां से भागने लगता है जिसके बाद वो सभी पुलिस वालों को खा जाता है। जो अगले सीन में हम एडी को देख पाते हैं जो कि घर पर टीवी देख रहा होता है। टीवी से उसे यह पता चलता है कि क्लेटस अभी अभी जेल से फरार हो चुका है
ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एडी से मिलने के लिए पैट्रिक आता है और इस पूरी घटना की जिम्मेदार एडी को ठहराता है। तो उसके जवाब में एडी कहता है कि वैसे भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर वहाँ से क्लेटस भागा कैसे, तुम इसके जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। जिसके रिप्लाई में पैट्रिक कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मुलाकात की है, हो सकता है कि उसे वहाँ से भगाने में तुमने कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाई होगी। वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैसे वेनम धीरे धीरे करके बॉडीज को कैसे चेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने हिसाब से अपने मुताबिक बॉडी नहीं मिल पा रही होती है। आगे वो एक लड़की की बॉडी पर चला जाता है और फिर एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पर सभी लोग कस्टूम पहने होते हैं। ये एक हेलोवीन पार्टी जैसे माहौल होती है जहाँ पर सभी लोग को लगता है कि वेनम ने भी खुद का एक कस्टूम पहन रखा है। वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, सभी लोग उसकी तारीफ करने लगता है। वही दूसरी ओर हम क्लेटस को देख पाते हैं जो एक कार चुरा कर भाग रहा होता है। अब जिस तरीके से वेनम एडी से बात किया करता है उसी तरीके से कार्नेज भी क्लेटस से बात करने लगता है कि इस दुनिया यानी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही सिम्बियोट है जो कि है वेनम, और अगर वो दोनों मिलकर वेनम को खत्म कर देते हैं तो पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज होगा। जिस पर क्लेटस कहते हैं कि सबसे पहले तो उसे अपने पार्टनर यानी कि फ्रांसिस को छुड़वाना होगा क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। फाइनली इस बात को सुनकर कार्नेज भी उसके साथ एग्री कर लेता है और इसी के साथ इन दोनों की डील हो जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वेनम की तरफ जो पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजे कर रहा होता है, टास्क कर रहा होता है और कंपटीशन में भी जीत चुका होता है। हालांकि वहाँ पर वेनम एक स्पीच भी देता है लेकिन अंदर ही अंदर एडी को मिस भी कर रहा होता है। वही दूसरी ओर एडी उस ऑर्फेनेज पर पहुँचता है जहाँ पर कभी क्लेटस रहा करता था, जहाँ पर उसे एक पेड़ पर CK+AB लिखा हुआ मिलता है, जहाँ पर एडी पैट्रिक को कॉल करके कहते हैं कि वो इस वक्त ऑर्फेनेज में है जहाँ पर क्लेटस को रखा गया था। एडी पैट्रिक से पूछता है कि एबी का क्या मतलब है, जहाँ पर पैट्रिक कहता है कि एबी का मतलब है फ्रांसिस बेरिसन, जिसे इस वक्त हमारे कुछ लोग एक बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे हैं। उधर क्लेटस एक शॉप के अंदर जाकर शॉप के ओनर को मार डालता है, साथ ही वो वहाँ के कंप्यूटर से सीक्रेट लोकेशन रेवेनक्रॉफ्ट का पता लगा लेता है जहाँ पर फ्रांसिस को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है। जिनके बाद में क्लेटस रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले साइंटिस्ट को जान से मार देता है और फिर फ्रांसिस से मिलने आता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर क्लेटस कार्नेज की मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है जहाँ से तीनों कार से भागने लगता है, मगर तब तक पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए कार का पीछा करता है। मगर कार्नेज के आगे कौन टिकने वाला था। कार्नेज सारी पुलिस की गाड़ी को उठा कर फेंकने लगता है और सभी पुलिस वालों को जान से मार देता है। वही दूसरी ओर वेनम एक दूसरी बॉडी में आकर मिस चेन के शॉप में आता है और उनसे कुछ खाना और चॉकलेट मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ देने के बाद वो कई दिनों से भूखा था। जिनके बाद हम देख पाते हैं कि इस वक्त एडी को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है क्योंकि पुलिस वालों को ऐसे लग रहा था कि कल रात को जो पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है उसके पीछे एडी का हाथ है, क्योंकि एडी के घर के पास कुछ डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। और पैट्रिक एडी को सब सच बताने के लिए कहता है, मगर एडी कहता है कि जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद एडी सीधा कॉल लगाता है एन को और उसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है और सारा घटने की बात बताता है कि शहर पर जितने भी हादसा हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं क्लेटस का हाथ है। और धीरे से एन को बताता है कि वेनम अभी उनके अंदर नहीं है और वेनम ही यह सब ठीक कर सकता है और एन को वेनम को ढूंढने को कहता है। एन सीधा मिस चेन के पास जाती है क्योंकि एन को पता है कि मिस चेन एडी और वेनम के बारे अच्छी तरह जानती है और वेनम यहीं पर चॉकलेट खाने रोज आता था। एन वेनम के बारे में मिस चेन से पूछती है, मगर यहाँ ट्विस्ट की बात तो यह होती है कि वेनम तो खुद ही मिस चेन के बॉडी के अंदर छुपा होता है। वही मिस चेन एन से कहती है कि वो एडी से काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। तो एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारा जरूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद तुरंत वेनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वही हमें क्लेटस और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जहाँ दोनों पूरे शहर में तबाही मचा रही होती है। तभी वहाँ कार्नेज क्लेटस के बॉडी से निकलकर उन्हें कहता है कि हमें अपने प्लान के मुताबिक वेनम को खत्म करना होगा। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वेनम जो एन की बॉडी में है एडी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आए होते हैं, जिसके बाद ये तीनों पुलिस स्टेशन से निकल कर भाग जाते हैं। वेनम जो अभी भी एडी से नाराज होता है और उसे माफी मांगने को कहता है। एडी फाइनली वेनम से माफी मांग लेता है और वेनम एडी के बॉडी में आ जाता है। उधर पैट्रिक रास्ते में जा रहा होता है जहाँ उसे क्लेटस मिल जाता है। पैट्रिक गाड़ी से उतरकर क्लेटस पर गोली चलाने लगता है। उसी बीच कार्नेज पैट्रिक को पकड़ लेता है। इसके बाद फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है। उसे वहाँ एन की अंगूठी रखी हुई मिलती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एन की फोटो भी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो सीधा एन के पास पहुँच जाती है और एडी के बारे में पूछती है। एन को फ्रांसिस पकड़ कर ले जाती है। जाते वक्त एन की मंगेतर यानी डैन को एडी को बताने के लिए कहती है। उसके बाद डैन एडी को कॉल करके बताता है कि कुछ लोग
एन को पकड़ कर ले जा चुके हैं। वही हमें दिखाया जाता है चर्च पर क्लेटस और फ्रांसिस शादी कर रहे होते हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर पैट्रिक भी होते हैं, जिसे थोड़ी ही देर पहले प्रिजनर बनाया गया था। वही हमारा वेनम महाराज यानी एडी भी चर्च पर पहुंच जाता है, जहां वेनम को देखकर जैसे ही कार्नेज क्लेटस के बाहर आता है तो वेनम एकदम से डर कर एडी के अंदर आ जाता है और वहां से भागने लगता है। एडी वेनम से पूछता है प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तभी वेनम कहता है कि ये तो कार्नेज है जो बहुत ही तेज और शक्तिशाली है। तब एडी वेनम से कहता है बस तुम बाहर आ जाओ और बाहर आने के बाद तुम जिसे चाहे खा सकते हो। जिसे सुनकर वेनम एकदम से बाहर आता है, जिसके बाद कार्नेज और वेनम दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्नेज इतना पावरफुल होता है जो वेनम को लगभग हरा चुका होता है, उसे उठा उठा कर फेंक रहा होता है। वही फ्रांसिस के सोनिक पावर से कार्नेज को दिक्कत हो रही होती है, इसलिए कार्नेज फ्रांसिस को मुंह बंद करने की धमकी देता है। पैट्रिक वहां से भागने लगता है तो फ्रांसिस पैट्रिक को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि पैट्रिक ने उसकी आंख पर गोली चलाई थी। फ्रांसिस उसे बदला लेने के लिए उसकी एक आंख फोड़ देती है। वही वेनम कार्नेज को दूर फेंक देता है। वही मौके का फायदा देख डेन वहाँ कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि डेन को इनने बताया होता है कि सिम्बियोट को एक्सट्रीम हीट और साउंड से परेशानी होता है। वही वहाँ केन के पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर कार्नेज डेन को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ वेनम आकर उसे बचा लेता है। साथ ही वहाँ कैथेड्रल में एक बहुत बड़ा घंटा भी होता है जो क्लॉक के साथ बज रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों सिम्बियोट अपने होस्ट से अलग होकर बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही साउंड बंद हो जाता है दोनों आपस में फिर लड़ने लगता है और वेनम कार्नेज को पकड़कर फेंकने लगता है। फिर तभी कार्नेज अपने आप को संभाल लेता है, फिर वेनम पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर कार्नेज एन को लेकर कैथेड्रल के टावर में जाने लगता है, जिससे कैथेड्रल के एक बहुत बड़ा मलबा वेनम के ऊपर गिर जाता है। वेनम उस मलबे पर दब जाता है। वेनम एडी को कहता है कि इस बार की जंग वो नहीं जीत सकते क्योंकि कार्नेज मुझसे काफी ताकतवर है। वही दूसरी तरफ कार्नेज फ्रांसिस को पकड़कर मारने वाला होता है, क्योंकि उसके साउंड की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रहा था। क्लेटस फ्रांसिस को बचाने के लिए कार्नेज से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो पाता। वेनम भी ये सब देख रहा होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वे आपस में पूरी तरह नहीं जुड़ा होता है। एडी भी वेनम से कहता है सिर्फ वो दोनों ही एक परफेक्ट मैच हैं, हमारे अलावा और कोई भी परफेक्ट मैच नहीं हो सकता। ये सुनकर वेनम में और ज्यादा जोश आ जाता है और वो मलबे से बाहर आ जाता है। वेनम एक रोड को उठाकर कैथेड्रल के टावर पर चढ़ने लगता है। वही कार्नेज एन को खाने ही वाला होता है। तभी वेनम उस रोड को कार्नेज की सीन में घुसा देता है, जिससे एन सीधी जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन सही वक्त पर वेनम आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी कार्नेज आकर वेनम को इंजूर कर देता है, मगर फिर भी वेनम एन को सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। फिर वेनम वापस से ऊपर आ जाता है, लेकिन वो काफी कमजोर हो चुका होता है और कार्नेज उसके ऊपर बार बार वार कर रहा होता है। तभी फ्रांसिस भी होश में आ जाती है। उसे देखकर कार्नेज उसे धक्का दे देता है, जिससे फ्रांसिस नीचे गिरने लगती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से कैथेड्रल की दीवारें गिरने लग जाती है। इतनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज से दोनों सिम्बियोट भी अपने होश से अलग हो जाती है। फ्रांसिस जमीन पर गिर जाती है। तभी वो घंटा आकर फ्रांसिस के ऊपर गिर जाती है, जिससे फ्रांसिस मर जाती है। वही डेन और एन मिलकर वेनम को एडी के पास पहुंचाती हैं, जिससे वेनम वापस में अपने शेप में आ जाता है। वही क्लेटस भी जमीन पर गिर जाता है और कार्नेज भी उससे अलग हो जाता है। कार्नेज वही क्लेटस के पास आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे कच्चा ही खा जाता है और फिर क्लेटस को पकड़कर उसे भी मार देता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाता है। यह देखकर एडी डेन और एन वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर एडी डेन को कहता है एन को अपने साथ ले जाओ। वही हमें दिखाया जाता है कि हादसे के अंदर पैट्रिक भी जिंदा बच जाता है और उसकी आंखें नीली पड़ गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी और वेनम बीच में बैठे हुए हैं। वेनम एडी को घुमाने के लिए थैंक्स कहता है। वो फिर उसे कहता है कि वो अब कहाँ जाएंगे, तो एडी उसे कहता है हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ दुनिया को हमारी ज़रूरत होगी।